Hello and welcome my dear friends and my students. I John Rizvi welcome all of you to this official YouTube channel named Study 91 और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हो चला है डे नंबर कौन सा 13 और जैसा कि हम लोग हर एक लेक्चर में डिस्कस करते हैं बच्चों क्या सबसे पहले कन्वर्सेशन और उसके बाद क्या कुछ वर्ड जो कि डेली कम्युनिकेशन में यूज होते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस और कुछ ना कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने बोलने के लिए वो सारी चीज़ इसमें ऐड करते हैं। तो चलो भाई बिना अपना वक्त ज़ाया किए हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एज यूजुअल। और बच्चों सिर्फ खुद मत पढ़ा करो, अपने साथ दूसरों का भी अच्छा सोचा करो। तो ये जितना हो सके आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि और भी सारे बच्चे हैं जिनको सीखना है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मुझे पता है कि हज़ारों चैनल अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और उनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ एज ए पर्सन, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता, मेरा चेहरा नोन नहीं है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं गलत तो नहीं पढ़ाता हूँ ना, मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ। अगर मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, अगर मैं मेहनत करता हूँ, मैं कंटेंट लेके आता हूँ और आपको अच्छा लगता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आई कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट, इवन एनी टीचर, इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ टीचर, जैसा भी हो, नो टीचर कैन सेटिस्फाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द क्लास, है ना। क्योंकि भाई कोई तो ऐसा ज़रूर होगा कि जो आपकी बुराई करेगा, जो आपके बारे में कहेगा कि नहीं इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनको पढ़ा नहीं आता। लेकिन कुछ ज़रूर होंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो हमेशा ये मानते हैं कि जो हमारे टीचर हैं, जिनसे हमने पढ़ा है, जो हमें पढ़ाते हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हैं। तो ये अब क्या होता है ना, कई बच्चे जिस भी टीचर से पढ़ते हैं कहते हैं ही इज़ द बेस्ट टीचर, ही इज़ द बेस्ट। तो दुनिया भर में सब बेस्ट तो नहीं हो सकते, लेकिन ये आपका आशीर्वाद, आपका प्यार होता है जो अपने टीचर को, अपने अध्यापक को दुनिया में सबसे अलग बनाता है आपके लिए। जैसे एक मदर होती है ना, क्या कहते हैं, ये फादर होता है, मेरा जो बच्चा है वो दुनिया में सबसे अच्छा है, उसको भी पता है कि सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए सबसे अच्छा है। चलो भाई यहाँ पे करते हैं स्टार्ट कन्वर्सेशन। रोहन, पापा मम्मी और बच्चे के बीच में बात। रोहन, पापा मम्मी कहाँ है? अच्छा, मतलब पापा से पूछ रहा है मम्मी कहाँ है। रोहन, फादर और डैड, वेयर इज माई मदर, वेयर इज द मॉम। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर क्या कहा पापा ने? पापा जी ने कहा बेटे मम्मी शायद किचन में है। शायद का मतलब परहैप्स, है ना। सो बेटे के लिए हम लोग कह सकते हैं oh my son, I think भी लगा सकते हो, और perhaps she is in the kitchen, किचन में है शायद। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? रोहन, पर मम्मी वहां नहीं दिख रही हैं। बट आई एम नॉट एबल टू सी माई मॉम देयर, और आई कांट सी, है ना। हालांकि इसमें सकता नहीं लगा है, मैं नहीं देख सकता हूं, या वही मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा वर्ड पे मत जाया करो, बस ये देखा करो जो हम कहना चाहते हैं उसका मीनिंग कई वर्ड से क्लियर हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मम्मी वहां नहीं दिख रही हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं माई मॉम इज नॉट सीन देयर, है ना, और माई मॉम इज नॉट बीइंग सीन देयर, ये भी कह सकते हो, नहीं दिख रही है किसी के द्वारा। और सबसे बेहतर यही है कि आप एक्टिव बना दो कि आई एम नॉट एबल टू सी माई मॉम देयर, राइट, बट आई कैनॉट सी, आई एम नॉट एबल टू सी माई मॉम देयर। मैंने हर जगह देखा, आई सर्च्ड एवरीवेयर, या आई हैव सीन एवरीवेयर, और आई सॉ एवरीवेयर, हर जगह देखा। मम्मी कहीं नहीं है, बट आई कुडंट फाइंड माई मॉम, एंड व्हाट वी कैन से, शी इज नोवेयर, वो कहीं नहीं है। पापा जी बड़ी अच्छी टोपी लगा के आए हैं। नेक्स्ट, यहाँ बदल गए पापा, बच्चे बदल गए, खैर कोई बात नहीं। पापा, अरे मुझे ध्यान आ रहा है। ओ, ध्यान आने के लिए क्या? ओ आई रिमेंबर, ओ आई सी, ये भी कह सकते हो, ओ आई सी, और आई एम हैविंग सम हिंट्स, मुझे ध्यान आ रहा है, राइट। मम्मी ने कहा था द मदर और योर मदर हैड टोल्ड मी, कहा था लिखा है ना, हैड टोल्ड मी, कि वो शायद मार्केट जाएंगी, दैट शी वुड। अच्छा देखो यहाँ पे परहैप्स लगा दो या वुड लगा दो, क्योंकि वुड का कहने का मतलब, इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको बताया था
कि विल, शैल और वुड में क्या अंतर होता है जब आप इसको फ्यूचर के लिए यूज करते हो। हालांकि वुड तो पास्ट में भी यूज होता है, विल का वुड पास्ट में हो जाता है, लेकिन अगर आप वुड का यूज फ्यूचर में कर रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है, जब आपको किसी चीज पे संशय हो या भरोसा ना हो, डाउटफुल कोई चीज हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो बेटर यू यूज वुड। शी वुड गो टू मार्केट, वो मार्केट जाएगी, शायद वो चली गई होगी। शी माइट हैव लेफ्ट, है ना, हो सकता है चली गई होगी। परहैप्स शी माइट हैव लेफ्ट, या शी माइट हैव गॉन, शी माइट हैव गॉन, चली गई होगी। इस टाइप के सेंटेंसेस में मुझे लगता है कि वो उसने खाना खा लिया होगा, वो चला गया होगा, वहां पहुंच गया होगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग मस्ट हैव या माइट हैव लिखकर बनाते हैं। जब हमें कहना है कि उसने अवश्य ही खाना खा लिया होगा, ही मस्ट हैव टेकन हिज फूड, है ना। इन द सेम मैनर शी माइट हैव गॉन और लेफ्ट। वैसे फोन करके देखो रोहन, कॉल हर अप और मेक हर ए कॉल, मेक हर ए कॉल ये भी कह सकते हैं। रोहन, पापा आपका मोबाइल कहां है, मिल नहीं रहा। पापा वेयर इज योर मोबाइल, आई कैन नॉट सी दैट, आई एम नॉट एबल टू गेट दैट। डैड वेयर इज योर मोबाइल, आई कैन नॉट फाइंड इट, ये भी कह सकते हो। आई कैन नॉट फाइंड इट, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट, अरे कहां पड़ गया, मम्मी आ गई क्या। सीमा, पापा सीमा, आप मोबाइल पर गेम खेल रहे थे ना, कहां है। डैड, सीमा, यू वर प्लेइंग गेम, अच्छा बहन है ये। सीमा, यू वर प्लेइंग गेम ऑन द मोबाइल फोन, आप मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, है ना। खेल रहे थे ना, अच्छा ये जो ना आ गया बच्चों, जैसे तुम जा रहे हो ना, तुम खा रहे हो ना, तुम नहीं आ रहे हो ना, तुम जाओगे ना, तुम एक बड़े अच्छे इंसान हो ना। जब हिंदी में ना आ जाए लास्ट में, तो उसको हम लोग क्वेश्चन टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है क्वेश्चन टैग, इसका कैसे यूज करते हैं, इसी लेक्चर में हम लोग देखेंगे, लेकिन अंत में। तो चलो यहां पर ना की अंग्रेजी इन लोग लगा दिया वरंट यू, वरंट यू। ये कैसे निकाला, कैसे लगाया, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा अंत तक। कहां है, वेयर इज इट, मोबाइल कहां है, मोबाइल के बारे में बात हो रही है, वेयर इज इट। और सिंपली अगर इज इट नहीं कह पा रहे तो वेयर इट इज भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, स्पोकन है। सीमा, मैंने यहीं पर तो रखा था, आई हैड केप्ट इट, रखा था, पास्ट परफेक्ट। आई हैड केप्ट, कीप की सेकंड थर्ड फॉर्म, केप्ट इट हियर ओनली, यहीं पर, यहीं के लिए हियर ओनली, वहीं के लिए देयर ओनली, वहीं देयर ओनली, ओनली लगाना होता है बस। आई हैड केप्ट इट हियर ओनली। रोहन, पर यहां तो नहीं है, बट इट इज नॉट देयर, यहां नहीं है, और मोबाइल इज नॉट देयर। नेक्स्ट, सीमा, शायद मैंने किचन में रखा था, देखने दो, शायद मैंने, परहैप्स और प्रोबेबली, है ना, और आई थिंक, ये भी शायद के लिए, आई थिंक मैंने रखा था, आई हैड, पुट की तीनों फॉर्म पुट होती, आई हैड पुट इट देयर इन द किचन, किचन में रखा था, देखने दो, लेट मी सी, लेट मी चेक, दोनों सही है। जब कहते हैं कोई काम करने तो लेट का यूज करते हैं, मुझे यहां बैठने तो लेट मी सिट हियर। रोहन, हाँ यही है, इट इज देयर, या इट इज हियर और देयर। पापा चलो फोन कर लो, नाउ मेक हर ए कॉल। रोहन, हेलो मम्मी, मम्मी आप मार्केट के लिए निकल गए, हैव यू लेफ्ट फॉर द मार्केट। हेलो मम्मी, मॉम, मम्मी व्हाटएवर, हैव यू लेफ्ट फॉर द मार्केट और हैव यू गॉन, हैव यू रीच्ड द मार्केट। नेक्स्ट, मम्मी, नहीं बेटा मैं तो पड़ोस में बैठी हूं। अच्छा, इनकी मम्मी और कलाकार निकली, अभी मार्केट गई नहीं, पड़ोस में बैठी है। नहीं बेटा, नो हनी, अरे भाई बेटे को हनी कौन कहता, चलो अंग्रेज लोग कहते होंगे, कोई बात नहीं। हाँ, आप चाहे तो हनी कह दो, डियर कह दो, या सन कह दो, है ना, या बिलव्ड सन कह दो, जो भी कहना है कह दो। नहीं बेटा, नो डियर,
मैं तो पड़ोस में बैठी हूं। आई एम सिटिंग एट द नेबर्स होम। आई एम सिटिंग और आई एम देयर एट द नेबर्स होम। क्लियर। आंटी अपने बेटे के जन्मदिन की तैयारी कर रही हैं। आंटी जिसके बारे में हमारा जानते हैं तो दा लगाओ। द आंटी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर सन्स बर्थडे। बर्थडे की तैयारी कर रही, प्रिपेयरिंग, राइट। जन्मदिन आज शाम को मनाया जाएगा। इट विल बी सेलिब्रेटेड इन द इवनिंग। इट इज टू बी, और ये भी कह सकते हैं इट इज टू बी सेलिब्रेटेड इन द इवनिंग टूडे। थोड़ा मदद कर रही हूं। आई एम हेल्पिंग हर। अच्छा, मदद करने के लिए गई, मैंने सोचा कुछ गप्पे हाँकने के लिए। आई एम हेल्पिंग हर। कोई खास बात? एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग स्पेशल? एनीथिंग स्पेशल और एनी प्रॉब्लम और एनी मैटर? नेक्स्ट। हाँ, वो मुझे घड़ी नहीं मिल रही थी। आई कुडंट फाइंड और आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड माई वॉच। नेक्स्ट। मम्मी तकिए के नीचे है। तकिए के नीचे, अंडरनीथ द पिलो और अंडर द पिलो, कुछ भी आप, जो भी आपको वर्ड याद आ जाए, या बीनीथ का भी यूज कर सकते हो, बीनीथ द पिलो। याद नहीं कल सीमा जब छेड़ रही थी तो मैंने छिपा दी थी। मतलब को छेड़ना का मतलब यहां पर टकराना है, टकराव है, जो भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है उसकी बात कर, लड़ाई झगड़े की बात यहां पर हो रही। मोलेस्टेट करना यहाँ पे वैसा वाला छेड़ना नहीं है, मोलेस्टेट करना। तो यहां पर बच्चे जब छेड़ते हैं तो वो क्या होता है, प्ले, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। सो डोंट यू रिमेंबर, क्या याद नहीं है? याद नहीं, डोंट यू रिमेंबर, क्या आपको याद नहीं है? कल सीमा जब छेड़ रही थी, व्हेन सीमा वॉज प्लेइंग विद इट, है ना। मैंने छिपा दिया था। आई हैड हिडन नहीं, आई हैड कंसील्ड। हाइड का मतलब छिपना होता है, राइट। आई हैड हिडन का मतलब क्या होगा, मैं छुप गया था, ये नहीं कहना मैंने छुपा दिया था, तो कंसील हो जाएगा। आई हैड कंसील्ड। क्लियर है भाई? रोहन, हाँ याद आ गया। ओ यस आई रिमेंबर, आई रिमाइंड, इट रिमाइंड्स मी। अच्छा मम्मी रख रहा हूं। ओके मॉम, आई हैंग अप का मतलब क्या होता है, रखना, मोबाइल रखना, स्पेशली हैंग अप, आई हैंग अप। और अच्छा मम्मी, ओके मम्मी दिस इज ओवर नाउ। ओवर भी कह सकते हो, दिस इज ओवर नाउ। यू कैन कट द मोबाइल फोन, कट द कॉल, मोबाइल फोन नहीं, कट द कॉल, यू कैन कट द कॉल। मम्मी, रोहन बेटा पापा को कहो 5 मिनट में आ रही हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। रोहन, टेल योर फादर दैट आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। देन वी विल हैव ब्रेकफास्ट, राइट। और देन वी टेक ब्रेकफास्ट, ये भी कह सकते हो, वी टेक भी कह सकते हो, वी विल हैव भी कह सकते हो। नेक्स्ट। रोहन, ठीक है मम्मी, ओके मॉम, बाय। पापा मम्मी 5 मिनट में आ रही है। डैडी, मॉम इज कमिंग विद इन 5 मिनट्स। बगल के आंटी के साथ है। शी इज विद नेबर आंटी, मतलब पास पड़ोस वाली आंटी के लिए नेबर आंटी। क्लियर? पापा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, दैट्स ऑल फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, इट्स ऑल ओके। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स की, जो कि आमतौर पे व्हेन इट कम्स टू कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, यू विल हैव टू यूज देम ऑल इन अ सेंटेंस। यू मस्ट बी नोइंग दैट व्हाट इज द यूज एंड हाउ टू यूज them in your sentence while framing your sentences. So the first one is entertaining. entertainment से बना है, जो कि मनोरंजक हो, उसको क्या बोलते हैं, entertaining बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ज्योतिषी जो बताते हैं, हाथ वाथ दे के बताते हैं, या चेहरा पढ़ लेते हैं, आपकी भाग्य की लकीरें पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी होता है। एक चीज़ और होती है, एस्ट्रोनॉमी होता है। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, जो लोग जैसे स्पेस वगैरह देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं, वो एस्ट्रोनॉमी होता है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम है, बेल्जियम भी कंट्री का नाम है। शूट करने का मतलब गोली, और शूट की सेकंड फॉर्म शॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी शॉट होती है, शूटेड इज नो वर्ड। रशिया एक कंट्री का नाम है। रूरल, ग्रामीण। रूरल का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे रूरल बैंक्स के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, या
रूरल एरिया की बात करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं होती है, तो वो गांव के क्षेत्र होते, ग्रामीण इलाके, रूरल, राइट, याद रहेगा। और सिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? सिटी के लिए अर्बन, है ना। सिटी के लिए क्या? अर्बन। जैसे हम लोग कहते हैं अर्बन एरिया। आप उसके बाद क्या है बेटा? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब ये होता है किसी भी चीज में जो कह सकते हैं, जो एक कहते हैं लॉजिक लगता है ना, लॉजिक लगता है, खासतौर से मैथमेटिक्स में या किसी फिजिक्स के क्वेश्चन में जो लॉजिक लगता है उसको बोलते हैं एल्गो और एल्गोरिथम, राइट। नेक्स्ट, नेसेसरली, नेसेसरी से बना हुआ यानी अति आवश्यक, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके लिए नेसेसरी। यू हैव टू विजिट योर कॉलेज नेसेसरली, मतलब विजिट करना है आवश्यक रूप से। अननेसेसरली का मतलब ये इसका ऑपोजिट हो गया, जरूरी नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं डू नॉट मेक नॉइस अननेसेसरली, जब आवश्यकता नहीं है तो बहुत ज्यादा बातें मत करो। उसके बाद नोबडी इज परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं है, कोई भी कमी नहीं होती है, फ्लॉलेस, तो वो क्या होता है? परफेक्ट होता है या एक्सीलेंट होता है। प्रेजेंट का मतलब दो होता है, प्रेजेंट का मतलब भाई तीन हो सकता है। प्रेजेंट का मतलब क्या है? जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है। और प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना भी होता है, प्रेजेंट मैम, है ना। और प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है, गिफ्ट। मेरे लिए क्या प्रेजेंट लेकर आए हो? गिफ्ट, एज ए नाउन, क्लियर। एनहांस का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, एनहांस। आई वांट टू एनहांस माय स्किल्स व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश स्पोकन, राइट। विंडो, खिड़की, क्लोज द विंडो, फैंटास्टिक, इट इज वेरी फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। ज़ेब्रा, ज़ेब्रा तो पता ही क्या होता है। अच्छा, शाई का मतलब जेड बताने की जरूरत नहीं है। शाई का मतलब क्या है? शर्मीला, हर नेचर इज वेरी शाइंग, शी इज वेरी शाइंग, मतलब क्या? शर्मीली है, शी इज वेरी शाइंग। शेमलेस मतलब इसका ऑपोजिट है, जिसको शर्म ना है, ही इज वेरी शेमलेस। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? एग्जाइल, एग्जाइल वनवास, है ना। जैसे वनवास, जिसको वन में रहना पड़े, एग्जाइल। स्टैंडर्ड, रुतबा, स्टैंडर्ड मतलब हमने कहा टॉक टू मी अकॉर्डिंग टू यू एज पर योर स्टैंडर्ड, यानी अपने लेवल के हिसाब से बात करो। शेल्टर का मतलब क्या होती है? शरण देना किसी को, शेल्टर। कैन यू गिव मी शेल्टर टू लिव। उसके बाद ज़ोडिएक साइन का मतलब क्या होता है? राशि। जैसे आपकी राशि क्या हो सकती है? मिथुन होती है, कर्क हो सकती है, या सेजिटेरियस हो सकती है। तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब कहलाता है आपका ज़ोडिएक साइन। ये मीन राशि के लिए, मान राशि नहीं, मीन राशि, पीसेस, पाइसेस पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट, एबॉर्शन, सभी को लोग को पता है एबॉर्शन। जैसे डॉक्टर्स के पास जाइए या हॉस्पिटल जाइए तो क्या कहते हैं, आपसे बात करते हैं कि अब तो एबॉर्शन करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे को खतरा है, बच्चे की या माँ की जान को खतरा है, एबॉर्शन करना पड़ेगा, तो उसके लिए गर्भपात एबॉर्शन का यूज़ करते हैं। फोर्टिसाइड, फोर्टिसाइड, और इसको हम लोग फीटिसाइड भी कहते हैं। ये फो नहीं होता, ये फीटिसाइड होता है। ऐसा लगता है जैसे फो होता है, लेकिन फेटिसाइड, फेटिसाइड, राइट, भ्रूण हत्या होती है। इसके बाद एग्जाम्पल पता ही है, उदाहरण, एग्जाम्स, परीक्षा। पॉइजन का मतलब जहर होता है। जैसे मैंने कहा कि प्यार में जहर भी दोगे तो मैं खा लूंगा, कि आई कैन टेक इवन पॉइजन इफ यू गिव मी इन योर अफेक्शन और लव। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट, पक्षपात करना, डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? शिशु हत्या, छोटे बच्चों की हत्या क्या कहलाती है? इन्फेंटिसाइड कहलाती है। इन्फेंट से बना, इन्फेंट क्या होता है? छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, छोटे बच्चे। मोर्टैलिटी, आपने वो खेला होगा ना, मॉर्टल कम्बैट, लड़ाई वाला गेम। मोर्टैलिटी का मतलब मरना। और वो कहते हैं ना मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या है? मैन नश्वर है, यानी कि मरना, मरता है मैन, मृत्यु दर, मोर्टैलिटी। नेक्स्ट, और एबनॉर्मिटी से बना है, एबनॉर्मलिटी से बना है। ये कोई भी चीज एबनॉर्मल अगर होती है तो वो नॉर्मल नहीं है, यानी कि एक स्वाभाविक जो व्यवहार होना चाहिए वो उससे अलग है, एबनॉर्मल है, क्लियर। जनरेशन का मतलब पीढ़ियां होती है। उसके बाद सजेशन का मतलब सुझाव होता है। क्वेश्चन का मतलब पता ही है। लिटरेसी मतलब कोई कितना पढ़ा है, ये लिटरेसी रेट कहलाता है। मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक दैट गोस्ट एग्जिस्ट,
बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, उनका एक बड़ा जो समूह सोचता है कि घोस्ट जो होते हैं यानी कि जो भूत होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। पुअर्टी का मतलब पॉवर्टी, इसको क्या बोलते हैं? पावर्टी। पुअर्टी नहीं बोलते इसको, पुअर से बना है लेकिन इसको पावर्टी बोलते हैं। पावर्टी का मतलब होता है बुराई, बुराई नहीं, पावर्टी का मतलब बुराई हो सकता है लेकिन गरीबी ज़्यादा अच्छा है, गरीबी। ईविल होती है बेटा बुराई, है ना? ये इसको यहां से मिलाओ, ईविल बुराई। परमिशन का मतलब आज्ञा, क्लियर? इंग्रेडिएंट का मतलब जैसे होता है ना, क्या क्या मसाले आपने डाले हैं इस खाने को बनाने में, आपने क्या क्या यूज किया है, तो वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, प्रयोग की सामग्री। हैरासमेंट से बना, हैरास मतलब किसी को सताना या तंग करना। उसके बाद है टेलीविजन, और बच्चों टेलीविजन का मतलब तो आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। मेल्ट का मतलब पिघल जाना, मेल्ट है ना, तो गलना। प्रेफर का मतलब किसी चीज को प्रेफर करना, जैसे मैंने कहा कि मैं कॉफी प्रेफर करता हूँ टाई नहीं, टी से, आई प्रेफर कॉफी टू टी। प्रायोरिटी, किसी को प्रायोरिटी देना यानी कि पहले रखना किसी को। पॉलिटिक्स का मतलब पता ही है, राजनीति। और रणनीति क्या होती है? स्ट्रैटेजी। राजनीति क्या होती है? पॉलिटिक्स। गैस्प का मतलब क्या होता है? हाफना। अगर कोई बहुत तेज दौड़ ले तो उसको क्या होता है? ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, यानी कि गैस्प होता है। क्लियर? आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि अगर पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हाफना पड़ेगा, तो आपकी गैस की समस्या दूर हो जाएगी। फेशियल, चेहरे की मालिश जो आप कराते हो, फेशियल। चलो भाई, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात हो चुकी है, और आपको पता होगा कि इससे पहले कन्वर्सेशन में एक वर्ड आया था ना, और वो होता है क्वेश्चन टैग में, तो इसको बताना बहुत जरूरी है। ऑल्सो दिस कैन बी यूज इन स्पोकन लैंग्वेज, क्योंकि कई लोग यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है हिंदी में जब हम लोग बात सेंटेंस बोलते हैं, लास्ट में ना लगाकर तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो ना, तुम यहाँ पर आ रहे हो ना, तुम शादी में नहीं जाओगे ना, तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो ना, तुम उसके दुश्मन हो ना, ऐसे सेंटेंसेस में जब हम ना लगाते, मैं हूं ना यहाँ पर, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं या बोलते हैं। चलो देखते हैं कैसे। इसका बहुत ही हम फंडामेंटल लेके चल रहे हैं, हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं इसको कुछ क्लासेस में पहले, लेकिन दैट वाज अ पार्ट ऑफ ग्रामर क्लासेस। लेकिन यहां पर उसको अलग तरीके से बताएंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोकन लैंग्वेज हियर। कम्युनिकेशन। क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ना वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे एक अगर हम कहें क्या तुम कल आओगे, ये बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुम कल यहां आओगे, या कल आओगे, सिंपली यहां ना लगाओ तब भी। दूसरा, तुम कल आओगे ना। एक और, इसमें भी नहीं के साथ ना लगा दो, तुम कल नहीं आओगे ना। ये देखो, सब में ना वाले सेंटेंस है। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, ये अलग तरीके से बनता है, और इसको सभी लोग मुझे लगता है बना लेंगे। क्या तुम कल आओगे, इसका क्या हो जाएगा? विल यू कम टुमारो, क्वेश्चन मार्क। विल यू कम टुमारो आसान था, लेकिन जब हमने क्या हटाकर ना लगा दिया लास्ट में कन्फर्मेशन के लिए, तो चीजों को थोड़ा सा लेंदी होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। रीजन क्या है? अब इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तब ट्रांसलेट करेंगे। ना को अलग कर देंगे बच्चों, ध्यान रहे, ना को अलग कर देंगे। पहले सेंटेंस की अंग्रेजी बताएंगे, तुम कल आओगे, यू विल कम टुमारो, विल कम टुमारो। तुम कल आओगे, यू विल कम टुमारो, कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ना की अंग्रेजी बताएंगे। यहां पर ना को हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। यही क्या है? क्वेश्चन टैग और टैग क्वेश्चन। ना इतना आसान नहीं कि हम लास्ट में ना लगा दें और नो लगा दें। इसके लिए पूरी एल्गोरिथम हमको समझनी पड़ेगी। वो ये कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन टैग में ये देखो कि सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट का प्रोनाउन रखो। फिर दूसरी चीज देखो क्वेश्चन टैग में कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी या क्या लगी है, सेम हेल्पिंग वर्ब रख दोगे। तीसरी चीज बच्चों ये देखो, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी चीज ये देखो कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना। तो चलो यहां पर आ जाता है।
तुम कल आओगे का ट्रांसलेशन हमने किया यू विल कम टुमारो। ना के लिए हमें इस सेंटेंस पर फिर से वापस चलना पड़ेगा। पहली चीज हमें क्या देखनी होती है, सब्जेक्ट और उसका प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसका प्रोनाउन क्या है, यू ही प्रोनाउन होता है, तो हमने यहां पर यू लिख दिया। ठीक है, अभी वेट करना, अभी लिखना नहीं है। दूसरी चीज क्या देखिए हमें, हेल्पिंग वर्ब देखिए, और क्या लिखा है, सेम हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी क्वेश्चन टैग में। यानी यहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, विल लगा हुआ है, तो यहां पर भी क्या लिख दें। तीसरी चीज क्या है कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। तो अब यहां पर देख के बताओ जरा मुझे कि यू विल कम टुमारो, यहां से लेकर यहां तक कोई नो नेवर नॉट जैसा कुछ है, नकारात्मक कोई वर्ड आया, नो नेवर नॉट जैसा नहीं आया ना, तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा, नॉट लगा दें क्वेश्चन टैग में। अब क्या हुआ, मेरे पास तीन चीजें आई, यू आ गया, विल आ गया, नॉट आ गया, तीनों को मिलाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, विल नॉट यू, और विल नॉट को मिलाकर बोलते हैं वोंट। क्या बोलते हैं, विल नॉट मिलकर क्या बनता है, विल नॉट बराबर है वोंट के। क्लियर, तो चलो इस चीज को यहां पर लिख देते हैं, यू विल कम टुमारो, वोंट यू। इसको बोलते हैं संक्षिप्त रूप, विल नॉट का क्या बनता है, वोंट बनता है, वोंट यू। तो तुम कल आओगे ना, इस पूरी की अंग्रेजी क्या हुई, यू विल कम टुमारो, वोंट यू। ऐसे बोलना पड़ेगा भाई, इतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ना मत लगाना आपसे। तुम कल नहीं आओगे ना, अब चलो देखो, पहले ना वाले पार्ट को अलग कर दो और सिंपली इसको ट्रांसलेट करो। इसको क्या बोलोगे, तुम कल नहीं आओगे, यू विल नॉट, और सिंपली यू वोंट, यू वोंट कम टुमारो, फिर कॉमा लगाया, यू वोंट कम टुमारो, कॉमा लगाया। अब फिर से वही सारी चीजें, पहला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या, प्रोनाउन, यू लगा देंगे, यू लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सेम हेल्पिंग वर्ब, विल लगा देंगे, विल लगा दिया। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव है नेगेटिव कर देना। तो मुझे बताओ, यू वोंट कम टुमारो में नॉट तो लगा हुआ है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। पॉजिटिव करने के लिए हमें नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, तो सिंपली विल यू। यहां वोंट यू आया, यहां विल यू आया, क्योंकि यहां पर नॉट लगा था। सो कल तुम यहां नहीं आओगे ना, कल तुम नहीं आओगे ना, तो क्या कैसे बोलेंगे, यू वोंट कम टुमारो, विल यू। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन टैग की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब जरा कुछ आप लोगों से पूछ लेते हैं। अब जब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे बताना कि इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बचा हुआ जो कुछ भी है। हाँ, तो अब कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, देखते हैं आप उसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में। क्लियर, पहला, राजू बाजार जाता है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, राजू बाजार जाता है ना। दूसरा, हिंदी में लिखना, रवीना इस काम को नहीं कर सकती है ना। रवीना इस काम को नहीं कर सकती है ना। एक और लेते हैं, तुमने पत्र लिखा था ना। तुमने पत्र लिखा था ना। चलो भाई, इन तीनों को हम लोग क्वेश्चन टैग की मदद से बनाते हैं और देखते हैं कि इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। राइट, शुरू किया जाए भाई। तो पहला सेंटेंस हमारे पास मौजूद है
राजू बाजार जाता है ना, तो फिर से वही करेंगे, इस वाले पार्ट को बनाएंगे उस वाले को छोड़कर। तो राजू बाजार जाता है, सिंपली हम लोग बोलेंगे, ना को अलग कर देंगे, पहले हम लोग इतना बोलेंगे राजू बाजार जाता है, तो राजू गोज टू मार्केट, द मार्केट भी कह सकते हो। राजू गोज टू मार्केट। अब यहीं पर ठहरना है, ना के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है राजू के लिए हमने यूज किया है, राजू के लिए जो सब्जेक्ट यूज होगा वो ही आ जाएगा, और ही के बाद हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि हमारा टेंस कौन सा है। टेंस कौन सा बच्चों? राजू गोज का मतलब क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगती हैं? डू और डज लगती हैं, डू और डज लगती है। ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डज लगेगा, लगा दिया। प्लस यहाँ पे नो, नेवर, नॉट जैसा कुछ नहीं, तो नॉट यहां पर लगा दिया। तीनों को मिलाया क्या बना? डजंट ही बना। तो क्या बोलेंगे? राजू गोज टू मार्केट डजंट ही, क्या नहीं जाता? क्लियर? नेक्स्ट, रवीना, खीना नहीं लिखा है, रवीना इस काम को नहीं कर सकती है ना। सकते के लिए पहले ना को अलग कर दिया हमने, रवीना इस काम को नहीं कर सकती है, इसको हमने बनाया, तो इसको कैसे बना? यहां से लिखते हैं रवीना कांट डू दिस वर्क, कॉमा लगाकर। अब क्या चेक करना है? रवीना के लिए हमें शी का यूज करना है, यहां पर हमने लिख दिया शी, और उसके बाद यहां पर कांट लिखा है, यानी नॉट लगा हुआ है, और साथ ही साथ कैन आ रखा है, तो यहां पर भी कैन आएगा। और क्योंकि नॉट लिखा हुआ तो उधर नॉट नहीं लिखेंगे, तो सीधे सीधे ये उतर जाएगा। इसको मिलाकर क्वेश्चन बनाएंगे दोनों चीजों को, तो शी कैन नहीं बल्कि कैन शी। सो क्या बोलेंगे? रवीना कांट डू दिस वर्क, कैन शी, क्या कर सकती है? तुमने पत्र लिखा था ना, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट। तो यू यहां से अलग करो, यू हैड रिटन द लेटर, हालांकि यहां पर ए भी लगा सकते हो, मैंने यहां पर पत्र कोई एक स्पेसिफाई यहां पर नहीं किया, इसका मतलब यहां पे हम दा ज्यादा सुटेबल होगा। यू हैड रिटन द लेटर, कॉमा। अब मुझे यहां पर बिना सोचे समझे, बिना स्टेप बाय स्टेप बताओ कि यहां पर क्या होगा। चलो कम ऑन, बिना लिखे बताओ, क्योंकि ये बोलना है, लिखना नहीं है। यू हैड रिटन द लेटर, हैडंट यू, हैडंट यू। सो दोस्तों होता क्या है कि आमतौर पे जब हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं तो गलत क्वेश्चन टैग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि यू आर अ गुड बॉय इजंट इट, ही वॉज कमिंग देयर इजंट इट, ही प्रोड्यूसेस और ही क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स इजंट इट। कुछ भी होता है हम लोग लास्ट में इजंट इट लगाते हैं, लेकिन इजंट इट हमेशा नहीं लगता। तो इजंट इट कहां पर लगाना चाहिए? देखिए इट कहां पर आता है। आज बहुत गर्मी है ना, आज बहुत गर्मी है ना। चलो भाई इसको कैसे बोलेंगे? देखिए इट इज हॉट, इट इज वेरी हॉट, इनफैक्ट इट इज वेरी हॉट टुडे, फिर कॉमा लगाएंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे। अब ना के लिए क्या कहेंगे? इजंट इट, इज है, इट है, नॉट नहीं है, नॉट लगा देंगे, इजंट इट। क्लियर? सुधा भाई कोई दिक्कत समस्या? अच्छा इसको रब करते हैं। कुछ वर्ड्स नेगेटिव सेंस देते हैं, जैसे अगर मैं कहूं आई हार्डली मीट माई पेरेंट्स, क्या मुझे आप बता सकते हो इसका सही क्वेश्चन टैग क्या होगा? आई हार्डली मीट माई पेरेंट्स, आई हार्डली मीट माई पेरेंट्स। आई हार्डली मीट माई पेरेंट्स। बच्चों इसका सिंपली हो जाएगा, देखिए हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, जहां पर भी हार्डली, स्कैर्सली, barely,
रेयरली, सेल्डम या नो, नेवर, नॉट, इनमें से कुछ भी अगर आ जाए सेंटेंस में तो ये नेगेटिव समझा जाता है। तो हार्डली, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है और टेंस कौन सा है, आई के साथ मीट आया है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डस का यूज करते हैं, आई के साथ डू आ जाएगा तो सिंपली इसको नॉट मानते हुए क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन टैग, आई हार्डली मीट माय पेरेंट्स, डू आई, डू आई, तो डू आई इसका हो जाएगा क्वेश्चन टैग। अब क्या होता है बच्चों, कई बार संक्षिप्त रूप या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म समझ में नहीं आता कि क्या होगा। जैसे कि अगर कहा जाए डज नॉट के लिए क्या होगा, तो होगा बच्चों डजंट, बहुत इजी है ना। कैन नॉट के लिए कांट। अच्छा, अगर कह दिया जाए इज नॉट के लिए सिंपली इजंट, है ना। आर नॉट के लिए सिंपली आरंट। अगर कह दिया जाए एम नॉट के लिए बच्चों तो क्या बताओगे, एमंट नहीं होता, ध्यान रखना, एम नॉट का भी आरंट होता है, आरंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, एम नॉट का भी आरंट होता है। उसके बाद शैल नॉट का, शैल नॉट का क्या होता है बच्चों, शांट या शैंट। कुड नॉट का कुडंट, वुड नॉट का वुडंट, शुड नॉट का शुडंट, बाकी सारे आसान है। इज नॉट का इजंट, वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वरंट, क्लियर। और विल नॉट का वोंट। तो चलो, अगर इतना आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, अगर आपको इतना समझ में आया तो चलते चलते हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, आप लोग बताएंगे कि उसका सही क्वेश्चन टैग क्या होगा। अगर हमें कहना है बच्चों, अगर मुझे कहना है जो कि शाहरुख खान कहता था बेचारा, मैं हूं ना, अरे तुम लोग आपस में लड़ाई मत करो, मैं हूं ना ऐसे मैं हूं ना। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और बहुत ईजी है बच्चों, देखें कैसे इसको बनाया जाएगा। हालांकि इतना ज्यादा आसान नहीं जितना लगता है ये। मैं हूं और जब नहीं पता कहां हूं तो हेयर या देयर का यूज करते हैं। आई एम हेयर और आई एम देयर, ये हो गया, कॉमा लगाया। अब ना के लिए हमें यहां पर मेहनत करनी, सोचना पड़ेगा कि अब ना के लिए क्या लगाए, मैं हूं, आई एम देयर और हेयर। ना के लिए बच्चों कुछ नहीं करना। अगेन क्वेश्चन टैग का मामला है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग हमें देखना पड़ेगा। आई है, आई लगा दिया, एम है, एम लगा दिया, नॉट नहीं था, नॉट लगा दिया। एम नॉट को बोलते हैं आरंट, बचा आई, क्या हो गया, आरंट आई। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आई एम हेयर, आई एम देयर, आरंट आई। मैं हूं ना को हिंदी में बोला तो इतना सरल हो गया, लेकिन जैसे ही हमने इसको इंग्लिश में बोला तो ये इतना मुश्किल हो गया। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। एक चीज और बचती है कि अगर आपको कभी फ्यूचर में यानी कि फ्यूचर टेंस में जरूरत पड़ जाए क्वेश्चन टैग की, तब कैसे हम लोग उसको बोलेंगे। अब देख लें, क्योंकि ये भी एक पार्ट हमारे पास बचा हुआ है, मिस हो रहा है, और क्वेश्चन टैग की बात कर रहे हैं और इसकी बात ना हो तो बेकार है, तो कहीं ना कहीं पूरी बातें हमें समझानी है। मुझे पता है कि आपने हो सकता है क्वेश्चन टैग का वो वाला चैप्टर मिस कर दिया, वो वाला एक्सरसाइज मिस कर दी हो जो मैंने पढ़ाई थी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर अच्छा मौका है आपके लिए दोबारा से सीखने के लिए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन टैग आ जाए फ्यूचर में और कह दिया जाए, फ्यूचर में नहीं बच्चों, फ्यूचर तो बहुत आसान है, हम बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। मुंह से फ्यूचर निकल गया क्योंकि उसमें फ्यूचर वाली वर्ब लगती है। अगर हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंसेस की तो उसमें क्या क्वेश्चन टैग लगेगा ना के सेंस में। देखें, किसी ने कह दिया यहां बैठो ना, यहां बैठो ना, किसी ने कह दिया यहां बैठो ना। कैसा टेंस है ये, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ना को अलग किया,
यहां बैठो के लिए हमने सेंटेंस बनाया, यहां बैठो, सिट हियर, यहां बैठो सिट हियर, कॉमा लगाया। अब हमें चेक करना होता है क्या क्या, सब्जेक्ट और उसका प्रोनाउन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नेगेटिव है या नहीं। अब आपके सामने समस्या यह है कि सर यहां पर तो हम कुछ भी नहीं देख पा रहे। सिट हेयर में ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है हमारे पास, अब क्या करें, सब्जेक्ट वर्ब कहां से लाए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में भले ही सब्जेक्ट ना हो, लेकिन ये बात जब कही जाती है सामने वाले से कही जाती है, यानी कि यू इज द सब्जेक्ट विच इज हिडन। हिडन सब्जेक्ट यहां पर क्या होता है, यू होता है। तो अब यहां पर यू तो आएगा ही आएगा, हमने यहां पर यू लिख लिया। दूसरी चीज, क्योंकि मेरे मुंह से बार बार फ्यूचर निकल रहा था, इसलिए निकल रहा था क्योंकि इसमें फ्यूचर वाली वर्ब यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, क्लियर। तो अब फ्यूचर में कौन कौन सी वर्ब्स यूज होती हैं बच्चे, विल या शैल यूज होता है। तो विल या शैल का हम लोग यहां पे यूज करेंगे। सिट हेयर, साथ में यू और साथ में विल या शैल लगा दो। और अच्छी बात यहां पर यह है कि इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में नेगेटिव चीज नहीं देखी जाती, हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है इसका क्वेश्चन टैग। तो अब यहां पर क्या क्या बनेगा, विल यू और दूसरा शैल यू। तो इसके हमारे पास क्वेश्चन टैग्स क्या क्या हो गए, विल यू या शैल यू। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। अब आप जैसे कोई भी सेंटेंस बोलोगे और आपको कहना हो ना लगाकर हिंदी में, तो आप बखूबी बिना सोचे समझे, हालांकि शुरुआत में आपको सोचने में टाइम लगेगा कि अरे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, लेकिन जब आप इसके यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपको अगर कहना हो कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो ना, तो कैसे कहोगे, यू आर ए गुड स्टूडेंट आरंट यू, है ना, यू आर ए गुड स्टूडेंट आरंट यू। फिर मैंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, और साथ में अगर ना लगा दिया मैं वहां जाऊंगा ना, तो आई विल गो देयर। उसके बाद वोंट आई विल गो देयर, वोंट आई, क्या नहीं जाओगे। तब हमेशा इजंट इट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने अगर कहा इट इज ए वेरी गुड डे फॉर मी, सो इजंट इट, है ना। या मैंने कह दिया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो कॉमा लगा के इजंट इट, क्योंकि एवरीथिंग के लिए इट का यूज करेंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इजंट इट, राइट। तो अब लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे अगले लेसन में, जहां पर कुछ और नया ताजा हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद हमेशा की तरह।